प्रिय मित्रों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस में लगा हुआ है और इस नाटक के विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र के समान है। इनके विषय में कहा गया है, कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्ये कवेरभावात् नामिका सार्थयति बहु। अर्थात महाकवि कालिदास जैसा कवि ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। संस्कृत साहित्य में कवि कालिदास का जो स्थान है वह अमर है। महाकवि कालिदास की कृतियों से उनके कवित्व वैशिष्ट्य का तो बोध होता है, किंतु कवि कालिदास ने अपने विषय में, अपने काव्य में कहीं कोई बिंदु या कहीं कोई चर्चा नहीं की है। ना उनके जन्म समय के विषय में कहीं कुछ लिखा हुआ है, ना उनके स्थिति काल के विषय में कहीं कुछ भी लिखा हुआ है। उनके काव्यों के आधार पर ही कवियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा उनके जन्म व स्थिति काल को लेकर बहुत विवाद है। बहुत सारे अंत्य और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर ही केवल हम उनके समय और स्थिति काल के विषय में कुछ निर्णय ले सकते हैं। उनके स्थिति काल के विषय में जो बहुचर्चित मत है वह है षष्ठ शताब्दी का मत, गुप्तकालीन मत और ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का मत। इन सभी पर जब हम चर्चा करते हैं, इन सभी पर जब हम गहन अध्ययन करते हैं, तो अंत में अंतर साक्ष्य और बहिर्साक्ष्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महाकवि कालिदास निश्चय ही उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और ऐसा मानकर उनका स्थिति काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का माना जा सकता है। महाकवि कालिदास ने बहुत से काव्यों की रचना की है, जिनमें 3 उनके महाकाव्य हैं, कुमार संभवम, रघुवंशम और ऋतुसंहारम। एक गीति काव्य है जो कि मेघदूतम है और इसके अतिरिक्त महाकवि कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की है। इन 3 नाटकों में से उनका सर्वप्रसिद्ध जो नाटक है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में कहा जाता है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अर्थात काव्यों में, अर्थात काव्य की जो विधाएं हैं, जिनमें कि श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य दोनों ही आते हैं और उनके अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य, पद्य, चंपू इत्यादि आते हैं, तो उन सभी में श्रेष्ठ विधा जो है वो नाटक मानी जाती है। काव्येषु नाटकम रम्यम
तत्र रम्या शकुंतला, और उन नाटकों में भी जो रमणीय है, जो श्रेष्ठ है, वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। तत्रापि चतुर्थो अंकः, और उस अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कि 7 अंकों में निबद्ध है, उनमें भी यदि हम और श्रेष्ठता का अन्वेषण करें तो चौथा अंक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और सूक्ष्म गहन अध्ययन करें तो तत्र श्लोक चतुष्टयम, उसमें भी जो 4 श्लोक हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ है और बहुत ही सुंदर, जिनका कि वर्णन कवि ने किया है, जो कि लोक व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मूल स्रोत है वो महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान से लिया गया है। कवि ने अपनी मौलिकता के आधार पर इस नाटक को रोचक बना दिया है। इस नाटक का प्रमुख जो रस है वो श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस के दोनों ही पक्ष, संयोग और विप्रलंब का बड़ा ही सुंदर चित्रण महाकवि कालिदास ने अपने इस नाटक में किया है। नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम एक श्रेष्ठ नाटक है। नाटक के सामान्य लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं। नाटक को इतिहास पुराण आदि में प्रसिद्ध होना चाहिए। नाटक में मुख्य आदि पंच संध्या होनी चाहिए। श्रृंगार आदि अनेक रसों में से श्रृंगार, वीर में से कोई एक प्रधान रस होना चाहिए। नाटक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। नाटक में मुख्य जो नायक है वह दानी, कुशल, कुलीन, संपत्ति इत्यादि गुणों से युक्त होना चाहिए। नाटक में प्रकृति आदि का भी रमणीय चित्रण होना चाहिए। इन सभी कसौटियों पर अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठ सिद्ध होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में हम पात्र परिचय के विषय में यदि विचार करते हैं तो निम्न पात्र इस नाटक के अंतर्गत आए हैं। सबसे पहले है सूत्रधार, जो कि नाटक का प्रधान नट है। फिर है इस नाटक का नायक, जो कि महाराज दुष्यंत है, जो कि हस्तिनापुर के राजा हैं। सूत ये दुष्यंत का सारथी है। वेखानस ये कण्व ऋषि के शिष्य हैं। भद्रसेन यह राजा दुष्यंत का सेनापति है। विदूषक यह नाटक के नायक महाराज दुष्यंत का मित्र है, जिसकी की भूमिका एक हंसी मजाक करने वाले पात्र के रूप में होती है। फिर है रेवतक, जो कि द्वारपाल है। करवक, जो कि राजा का भृत्य है। महर्षि कण्व, जो कि एक ऋषि हैं और शकुंतला के धर्म पिता हैं, जिन्होंने कि शकुंतला का पालन पोषण किया है। हारित, सारग्राव, सारद्वात, गौतम, शिष्य इत्यादि ये सब महर्षि कण्व के शिष्य हैं। शाल यह राजा का साला और नगर का कोतवाल होता है। बेतालिक यह राज दरबार में राजा की प्रशंसा करने वाले चारण भाट होते हैं। धीवर यह एक मछुआरा है
सूचक और जानक यह राजा के सिपाही हैं। मातली यह इंद्र के रथ को वहन करने वाला उसका सारथी है। सर्वदमन यह शकुंतला का और महाराज दुष्यंत का पुत्र है। मारीच प्रजापति का भी चित्रण इस नाटक के अंतर्गत किया गया है। गालव यह मारीच का शिष्य है। सोमरात दुष्यंत का पुरोहित है। और ऋषि कुमार ये कण्व के आश्रम में निवास करने वाले ऋषि हैं। इसके अतिरिक्त इस नाटक में नटी जो कि सूत्रधार की पत्नी है, शकुंतला जो कि इस नाटक की प्रमुख नायिका है और महर्षि कण्व की धर्मपुत्री है, महाराज दुष्यंत की पत्नी है। अनसुईया और प्रियंवदा ये दोनों शकुंतला की सखियां हैं। गौतमी एक वृद्धा तपस्विनी है। बेत्रवती ये द्वारपालिका है। सानुमति मेनका की सखी है जो कि संकट की स्थिति में शकुंतला की मदद करती है। परिवृत्तिका मधुकरिका यह दोनों राजा दुष्यंत की सेविकाएं हैं। तापसी महर्षि मारीच के आश्रम की तपस्विनी है। अदिति मारीच की पत्नी है और यवनी राजा की सेविका है। ये सब पात्र इस नाटक में अपनी अपनी प्रमुख भूमिकाओं को संपादित करते हैं। इस नाटक की कथा वस्तु को कवि कालिदास ने 7 अंकों में विभाजित किया है। प्रथम अंक का प्रारंभ मंगलाचरण से किया है और प्रथम अंक के अंतर्गत राजा जब शिकार के लिए तपोवन में आते हैं तो वहाँ पर उनकी भेंट शकुंतला से होती है और महर्षि कण्व की अनुपम सौंदर्य से संपन्न पुत्री को देखकर उनका हृदय उसके प्रति आसक्त हो जाता है। द्वितीय अंक में भी राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय का चित्रण किया गया है, प्रणय का वर्णन किया गया है और द्वितीय और तृतीय अंक इनके प्रेम का साक्षी है। चतुर्थ अंक में महर्षि कण्व के द्वारा शकुंतला की विदाई का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री को जब उसके ससुराल में भेजते हैं तो उनके हृदय की क्या स्थिति होती है, कैसी उनकी मनोव्यथा होती है, उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण इस चतुर्थ अंक के अंतर्गत किया है। पंचम अंक में शकुंतला का राजा दुष्यंत के भवन में पहुंचना और वहाँ दुष्यंत का ऋषि शाप के कारण उसे न पहचानना और फिर शकुंतला का राजा के द्वारा त्याग किए जाने पर सानुमति के द्वारा उसे लेकर के अदृश्य हो जाने का वर्णन किया गया है। षष्ठम अंक में मछुआरे के द्वारा मछली को काटकर उससे निकली हुई अंगूठी को देखकर सिपाहियों द्वारा उसके को पकड़कर राजा के सामने ले जाने का वर्णन है और वहाँ उस अंगूठी को देखकर राजा को शकुंतला का जब स्मरण हो आता है तो उस स्थिति में उनकी उस वियोग दशा का बड़ा ही सुंदर वर्णन उस अंक के अंतर्गत किया गया है। सप्तम अंक में राजा इंद्र की सहायता के लिए स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ से जब वो वापस लौटकर आते हैं तो मारीच ऋषि के आश्रम में मारीच ऋषि के आश्रम में वह एक दिव्य बालक को देखते हैं और उसके अद्भुत वीरता को प्रभावित होकर उसके प्रति बड़े ही स्नेह से भावविभोर हो जाते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि ये उन्हीं का
पुत्र है। तो सप्तम अंक में राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। इस प्रकार इस नाटक का एक संक्षिप्त सा सार मैंने आपको यहाँ वर्णित किया। अब हम नाटक के पद्यों की व्याख्या और आगे का प्रथम अंक का प्रारंभ जो है वह अपने अगले चैनल में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।